नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल बीबीबी टीवी पर और मैं हूं आपके साथ ईशा गर्ग। भोपाल में पटाखा छोड़ते और मिठाइयां बांटते मुस्लिम समुदाय की खुशी का कारण जानकर आप हैरान हो सकते हैं। दरअसल ये खुशी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश करने के लिए है। आप हैरान हो सकते हैं, पर यह सही है। आज ऐसा दृश्य केवल भोपाल में ही नहीं था, कमोबेश देश के कई हिस्सों में ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। आप उन्हें भाई भाई मुसलमान भी कह सकते हैं, पर उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि उनकी खुशी एकदम नेचुरल है। आप कह सकते हैं कि ये सब बीजेपी का प्रयोजित है। ये भी हो सकता है कि मुसलमानों की ये भीड़ जुटाई गई हो, पर कुछ परसेंट लोग भी अगर खुलकर सामने आ रहे हैं तो मतलब यही है कि समर्थन मिलना शुरू हो चुका है। कल्पना करिए, ये भी तो हो सकता है कि इन डांस करते मुसलमानों की जगह पत्थर फेंकती, गाड़ियां तोड़ती मुसलमानों की भीड़ दिख सकती थी। ऐसे मौके पर जिस तरह सत्ता पक्ष अपने समर्थकों को इकट्ठा करता है, ठीक उसी तरह विपक्ष पत्थर फेंकने वालों और गाड़ी तोड़ने वालों को जुटाने का काम करता है। पर विपक्ष अगर आज विरोध करने वालों को नहीं जुटा सका तो इसका सीधा मतलब क्या निकलता है? शायद यही कारण है कि कांग्रेस इस बिल का खुलकर विरोध नहीं कर पा रही है। पार्टी विरोध करने वालों के साथ तो है, पर जिस तरह समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में जगह उगल रहे हैं, उसके मुकाबले में कांग्रेस के बड़े नाम खामोशी बरत रहे हैं। ये कितना बड़ा आश्चर्य है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर देश की सारा पक्ष गाल फाड़कर चिल्ला रहे हैं और कांग्रेस नेता मौन धारण करके बैठे हुए हैं। राजनीतिक बयानबाजी के लिए लोकप्रिय सोशल मीडिया एक्स के हैंडल पर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, पर इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर उन्होंने शांति बरती हुई है। इमरान मसूद बुधवार को संसद के बाहर वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में बैनर लेकर खड़े थे, पर उनके नेता इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ केवल बैठक कर रहे थे। पिछले 15 दिनों में इंडिया टुडे की करीब सभी पार्टियों के नेताओं के बयान वक्फ बोर्ड बिल पर केंद्र सरकार को कोसते हुए आए हैं, पर कांग्रेस नेताओं के नहीं। हाँ, कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी चैनलों पर जरूर बहस को जिंदा कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों से करीब सभी पार्टियों के नेता के बयान वक्फ बोर्ड बिल पर केंद्र सरकार को कोसते हुए आए हैं, पर कांग्रेस नेताओं के नहीं आए हैं। हाँ, कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी चैनल पर जरूर बहस को जिंदा किए हुए हैं। सबसे पहले राहुल गांधी के एक्स हैंडल पर आते हैं। राहुल गांधी पिछले 30 दिनों से बहुत सी बातों पर अपनी चिंता दिखाते हैं, पर उन्हें शायद वक्फ बोर्ड बिल के बारे में अभी तक कुछ पता ही नहीं है। रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री के अधिकारियों के साथ रेल के भविष्य पर बात करते हैं। वन अधिकार अधिनियमों की उपेक्षा कर चिंता करते हैं। गुजरात के बनासकांठा में हुए विस्फोट पर शोक प्रकट करते हैं। ईद की मुबारक देते हैं। मुसलमानों के हित की बात करते हैं, पर वक्फ बोर्ड पर एक लाइन भी कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक ऐसा ही प्रियंका के एक्स हैंडल पर और मल्लिकार्जुन खड़गे के एक्स हैंडल पर दिखता है। खड़गे वक्फ बिल पर विपक्ष की हुई एक मीटिंग में शामिल होने की वीडियो जरूर शेयर करते हैं, पर विरोध में कोई एक शब्द भी बोलते नजर नहीं आते हैं। प्रियंका और खड़गे भी इस संबंध में चुप्पी बरते हुए हैं। इस बीच 2 दिन पहले सोनिया गांधी एक आर्टिकल लिखती हैं, पर उसका सब्जेक्ट देश की शिक्षा व्यवस्था पर होता है। ऐसे समय में जब देश में वक्फ बिल पर बहस छिड़ी हुई है, उनका मन शिक्षा व्यवस्था में लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किए जाने का विरोध किया और कहा कि ये लेजिस्लेचर को बुलडोज करने जैसा है। उन्होंने सदस्यों के संशोधन प्रवक्ता का मुद्दा उठाया। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जितना समय सरकारी संशोधनों को दिया है, उतना ही समय गैर सरकारी संशोधनों को भी दिया है। दोनों में कोई अंतर नहीं किया गया। मतलब साफ था कि उनका विरोध बिल को लेकर नहीं है, उनका विरोध केवल प्रक्रिया पर है। कांग्रेस ने सीएए का विरोध भी इसी तरीके से किया था। कांग्रेस ने कभी भी सीएए का खुलकर विरोध नहीं किया। केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सीएए का विरोध भी इसी तरीके से किया था। दरअसल कांग्रेस देश के कई हिस्सों में
आज भी हिंदुओं की पार्टी मानी जाती है। पिनराई विजयन ये साबित कर रहे थे केरल विधानसभा चुनाव में, इसलिए ही पिनराई विजयन ये साबित कर रहा था कि कांग्रेस सीएए का विरोध नहीं कर रही है, और कांग्रेस ने विजन के टारगेट करने के बाद भी एक बार सीएए का विरोध नहीं किया। केरल विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी अपनी रैलियों अपनी सहयोगी पार्टी मुस्लिम लीग को लेकर लोगों को भी नहीं आने दे रहे थे। दरअसल जिन राज्यों में बीजेपी ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है,